निफ्टी एनालिसिस से, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको एक इंडेक्स एनालिसिस करना है तो यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे आप। डेरिवेटिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब क्या है वो ऑप्शन, अगर हम 1 to 1 देखें सभी ऑप्शंस को, तो 1 to 1 देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी ओआई टेबल CW। अब ये जो CW और ओआई टेबल ये क्या है? जो ओआई टेबल है ये ओपन इंटरेस्ट टेबल है। CW का मतलब है करंट वीक, यानी कि करंट वीक में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये डेटा आप देख के ट्रेड करेंगे। अगर आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो ये जो M बना हुआ है ब्रैकेट में, इसके अकॉर्डिंग आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। आप सेम एज इट इज ओआई चार्ट्स आपको एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए दिए गए हैं, जो पिक्टोरियल ग्राफ फॉर्मेशन में होते हैं कि कैसे आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देते हैं और कैसे इसको यूज करके आप एक क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। अब फटाफट से, जैसे कि निफ्टी से रिलेटेड ऑडियंस का कंसर्न था, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने निफ्टी ओआई टेबल CW पर। क्लिक करते ही मेरे पास जो करंट एक्सपायरी है 13 जून 2024, उसका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। अब जैसे कि हमारा पहला जो टॉपिक था, आज का पहला टॉपिक यही था कि ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो ये सिंपली आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्ली। लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। तो इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि एटलीस्ट आप 10:30 तक का वेट करें, मार्केट को स्टेबल होने दें, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करें, जो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा रदर देन अब जब मार्केट 9:15 पर ओपन होती है उस टाइम पर आप ट्रेड करने जाएं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर रिस्क भी काफी ज्यादा हाई रहता है ड्यू टू गैप अप एंड गैप डाउन, जो भी सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम हाई हो जाता है। तो उस टाइम पे सिंपली अवॉइड करने का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि एटलीस्ट मार्केट को एक स्टेबल हो जाने दीजिए, फिर आपके पास जब एक फ्रूटफुल डेटा आ जाएगा उसके बाद प्रॉपर्ली आप गो थ्रू करें ट्रेड को, क्योंकि वो आपको ज्यादा ट्रेड कंफर्मेशन अच्छी देगी, ठीक है। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंगली हो गया। अब उसके बाद आते हैं जैसे कि लास्ट लास्ट का मीन से यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है पर्टिकुलर स्ट्राइक का, जैसे कि 24,000 है। 24,000 के स्ट्राइक का लास्ट प्रीमियम क्या है? ये रहा 11 रुपये 50 पैसे। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे क्या है ओपन इंटरेस्ट। अभी आप में से कितने ऐसे व्यूअर हैं जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है? हैंड रेज करें एक बार अगर कोई ऐसी ऑडियंस है अभी भी जिसे ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है। तो जस्ट उसको हम एक सिंगल क्लिक में देख पाएंगे आज, जैसे कि आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे फिर ओपन इंटरेस्ट को। है कोई ऐसी ऑडियंस जिसे अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता हो? परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी को पता है ओपन इंटरेस्ट का मतलब, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसको फिर भी डिफाइन करें वन वर्ड में, तो सिंपली ओपन इंटरेस्ट का मतलब ही यही है कि जितनी ओपन पोजीशंस है वो आपके ओपन इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेट होती है, यानी कि अभी तक वो सेल आउट नहीं होती है, ठीक है, ओपन होती है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, ये तो पूरे मंथ का पूरे वीक का हो सकता है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमेशा सेम डे का रहता है कि आज के दिन में क्या चेंजेस आए एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। परसेंटेज चेंज वही चीज आपको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप जैसे देखोगे टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको कितना देखने को मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 12,45,000। बट आज के दिन में कितना चेंजेस आया है? आज के दिन में जो चेंज आया वो है 7,87,275, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे अगर आप मैं 12 लाख में से 787 माइनस कर देता हूँ तो ये जस्ट माइनस ऑफ 4 लाख कुछ डेटा रह जाएगा। यानी कि आज 23,450 के कॉल ऑप्शन पर 172% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे 44 लाख से, जिसमें से 27 लाख आज का है, यानी कि 171% एक्स्ट्रा वही बिल्ड हुआ है 23,400 पर। सेम 23,350 पर 23 लाख टोटल हुआ है, जिसमें से आज आया है 17,66,000, यानी कि 324%। अब पुट साइड में देखोगे आज की मार्केट के अकॉर्डिंगली, तो सेम पुट साइड में भी वही चीज आपको रिप्रेजेंट होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो पहला जो हमारा पैरामीटर्स था आज के दिन का कि ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करना, उसमें अब हम देखते हैं कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे कि एक हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है येलो में, एक हाइलाइटेड नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, और उसके अलावा एक हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या है? तो ये जो सिंपली अगर हम बात करें तो ये जो हाइलाइटेड नंबर है जो स्ट्राइक में आपको देखने को मिलता है, ये आपका हमेशा एटीएम का काम करता है, एट द मनी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा आपका इसके आसपास ही, इसलिए आप जो वॉल्यूम देख रहे हो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसीलिए इसके आसपास देखने को मिलती है। और कहीं भी अगर आप वॉल्यूम देखोगे इस लेवल की वॉल्यूम आपको नहीं देखने को मिलेगी जहां पर ये जो इसके आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। तो सिंपली आपको यही चीज यहाँ से स्टैब्लिश करके देता है कि भाई अभी जो वॉल्यूम है सबसे ज्यादा यही है। तो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ये होनी चाहिए आपकी कि अगर आपको कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी करना है
तो जितना इसके नियर बाय रखेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल और सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें जो और पैरामीटर्स है वो क्या है, अब उसको देख लेते हैं। सिंपली अगर आप ऊपर आएंगे, ऊपर आके देखेंगे जो ये 24,000 पर एक येलो नंबर दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, ये क्या है? तो ये सिंपली आपके ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई आज के दिन में अभी तक जो ओपन इंटरेस्ट है वो 24,000 पर सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर्स बैठे हुए यानी कि जो सबसे ज्यादा पोजीशंस क्रिएट है कॉल साइड में वो है 24,000 के साइड पर। तो यानी कि 24,000 क्या हो गया, आपका रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि जो निफ्टी की अपर रेंज हो गई वो हो गई 24,000। सेम इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट देखोगे तो सपोर्ट है 23,000 पर, यानी कि सबसे ज्यादा पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट ऐड है वो है 23,000 पर, इसलिए हाईलाइटेड नंबर है। इसको अगर आप और इजीएस्ट वे में करना चाहते हैं तो निफ्टी वही चार्ट्स है, CW इस पे क्लिक किया, अब ये पिक्टोरियल ग्राफ में आपके सामने आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 24,000 पे सबसे बड़े ग्रीन में आप जो हाईलाइटेड दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सबसे बड़ा, यानी कि इट मीन सबसे ज्यादा जो अभी कॉल साइड में पोजीशंस है वो है 24,000 पर। तो ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। सेम अगर 23,000 पे सबसे ज्यादा पुट साइड में है तो ये आपका सपोर्ट हो गया। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंगली कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो होप सो ऑप्शन चेन एनालिसिस हमने देख लिया कि भाई कॉल साइड में अभी मेरा सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस क्या है। अब एक्चुअल में ये थोड़ी थ्योरी वर्क कैसे करती है, अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये डेटा मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपरली एक पीडीएफ के थ्रू, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हो। सिंपली इसमें मेंशन है यहाँ पे सपोर्ट का एक चार्ट और ये रेसिस्टेंस का। अब 1 to 1 देखे, जैसे कि सपोर्ट है, अब सपोर्ट में क्या क्लैरिफाई हो रहा है कि जैसे ये मार्केट देखिए कैंडल ने सपोर्ट की लाइन को टच किया, अगेन क्या आ रहा है, एक बाउंस बैक आ रहा है। सेम पैरामीटर्स पे फिर डाउन आता है, फिर अगेन सपोर्ट से ही बाउंस बैक आता है। सेम वही चीज यहाँ पे डेफिनेट करके अगेन ये बाउंस बैक। तो ये क्लैरिफाई करता है कि भाई जब भी मार्केट सपोर्ट के नियर बाय जाती है तो वहां से एक रिवर्सल प्लान करती है मार्केट। क्यों करती है वो प्रॉपरली, जैसे कि सपोर्ट की मीनिंग है, अगर ये मीनिंग आप देखोगे तो समझ पाओगे। इन इसको देख लेते हैं प्रॉपरली क्या है, जैसे कि ये प्रॉपरली मेंशन है, इन अ डाउन ट्रेंड प्राइस फॉल बिकॉज देयर एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा ओवर डिमांडेड होती है। उसके बाद देखेंगे द लोअर प्राइस go, the more attractive price become those waiting on sidelines to buy the share price at some level, demand that would have been slowly increase। जो बाय करना चाहते हैं उस प्राइस पर साइड लाइन पर, जब मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है तो वहां पे क्या है कि जो बाइंग है डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है, तो सप्लाई को मैच करने लगती है वहां पर। तो उसके बाद क्या होता है कि प्राइस स्टॉप हो जाता है गिरना, और जब प्राइस स्टॉप हो जाता है गिरना तो सेम वही रिवर्सल देखता है मार्केट। अब रेसिस्टेंस जो है इसी का ऑपोजिट हो जाता है। अब रेसिस्टेंस में क्या रहेगा वो प्रॉपरली आप देख सकते हो, जैसे कि रेसिस्टेंस में क्या हो गया कि मार्केट यहाँ है डाउन, प्रॉपर वी शेप, थोड़ा सा कंसोलिडेट फिर डाउन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन आ रही है वही, फिर उसके बाद अगेन डाउन, तो मींस फिर वही सिनेरियो रिपीट। तो मींस रेसिस्टेंस में क्या है कि भाई जब मार्केट रेसिस्टेंस के पास होगी तो वहां से एक जो मूव है, ठीक है, वो डाउन साइड आने का मूव प्लान करता है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट उस रेंज के ऊपर निकल चुका होता है जहां पर काफी ज्यादा लोगों ने प्रॉफिट बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपनी अपनी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो वो सारे पैरामीटर्स रहते हैं। तो अब आपको होप सो क्लियर हो गया होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे वर्क करता है। क्लियर? अब उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट्स आता है, जैसे कि हमने पहला जो चीज था ओपन इंटरेस्ट, सॉरी जो ऑप्शन चेन थी, ऑप्शन चेन एनालिसिस आज के दिन में कवर अप कर ली, जो आज के दिन का हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, यानी कि अब ऑप्शन चेन एनालिसिस हो गई। अब आता है अवॉइड ओटीएम, चूज एटीएम और आईटीएम, कि आपको एक एटीएम और आईटीएम क्यों बाय करना है रदर देन ओटीएम, क्यों अवॉइड करना होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपके तीनों कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं प्रॉपरली वर्क कैसे करते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स पर आपको बताते हैं। ठीक है, 1 to 1 देखते हैं। अच्छा, स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें सिंपली मेंशन है एट द मनी। एट द मनी इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्राइक प्राइस दैट इज आइडेंटिकल द अंडरलाइनिंग द मार्केट प्राइस। अब ब्रैकेट में एक लाइन मेंशन है जिसे शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन किया गया, एट द मनी ऑप्शन सीज अ गुड a lot of trading activity because they are so close to becoming a profitable। अब यहाँ पे क्या रहता है कि अगर आप एट द मनी चूज करते हो
तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि इसके आसपास सबसे ज्यादा लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में रहते हैं। और क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज होती है प्राइस के, तो इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे, इन द मनी an ITM option won with a strike price that had already been surpassed by the current stock price. सिंपली एट द इन द मनी क्या होता है कि जो ऑटोमेटिकली सरपास कर चुका है अपने उस प्राइस को। फॉर एन एग्जांपल अगर हम अभी बात करें कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, ठीक है, और तो इट मीन्स जो 99, 98, 95, 97 जितने भी स्ट्राइक्स होगी उसके नीचे की, ये सब क्या है, ये ऑलरेडी निकल चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एट द मनी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि ये सारी लेवल जो है ऑलरेडी सरपास हो चुके हैं। तो ये हो गया आपका इन द मनी। अब आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी में प्रॉपर्ली यहाँ पे लाइन मेंशन है, आउट ऑफ द मनी इज ऑल्सो नोन एज OTM, मीनिंग एन ऑप्शन हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। आप में से कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें इस वर्ड का मतलब नहीं पता है? ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन प्रीमियम के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, सिर्फ एक्सट्रेंसिक वैल्यू रहती है। जो आउट ऑफ द मनी है उसके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रेंसिक वैल्यू होती है। ए कॉल ऑप्शन is OTM if the underlying price the trading below the strike price of the call. A put option is OTM if the underlying price is above the put strike price. सिंपली अगर इसके ऊपर बात करें कि जो OTM है, OTM सिंपली हमें क्या डिफाइन करता है? क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। अब जब उसकी कोई खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है तो वो किस चीज पर डिपेंड रहता है? सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू पर। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम दूसरे जो वर्ड में बोलते हैं वो बोलते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, अब टाइम वैल्यू क्या रहता है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उसको देख लेते हैं। जस्ट अगली स्लाइड में आते हैं। OTM ATM कैसे आपको पता चलेगा वो भी आप देख सकते हो। जहां पर मार्केट चल रही हो, जैसे 22,497 चल रही है तो 22,500 के आसपास है, तो ये क्या हो गया आपका एट द मनी हो गया जिसके आसपास मार्केट चल रही है। उसके बाद आउट ऑफ द मनी ये हो गया ऊपर की तरफ में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीप प्रीमियम है, सिंपल वर्ड में इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, एट द मनी पर आपको जो है एवरेज प्रीमियम देखने को मिलेगा। उसके बाद इन द मनी पर आपको सबसे ज्यादा हाई प्रीमियम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सरपास हो चुका है उसको। और जो आउट ऑफ द मनी है वहां पर आपको हमेशा सबसे जो चीप प्राइस है वो चीप प्राइस देखने को मिलेगा। तो इसलिए सिंपली हमारा जो मेन प्रोस्पेक्टिव रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेम यहाँ पर भी वही पैरामीटर्स होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सरपास हो चुका है तो यहाँ पे जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है और रिटर्न्स भी काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ठीक है, सेम अब पुट साइड में अपोजिट हो जाता है। ये हो गया आपका इन द मनी या आउट द मनी, क्योंकि प्रीमियम लोग नीचे मिलते हैं और ऊपर हाई मिलते हैं। और सेम एट द मनी तो दोनों जगह सिमिलर लेवल पर रहता है। क्लियर? तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं और आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ठीक है, ये रहा। इंट्रिंसिक वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंपनी सेपरेटेड हाउ फॉर द मार्केट वैल्यू इट। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है हमारी? इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो ऑलरेडी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वर्थ है कंपनी की, उसको डिफाइन करता है। उसके बाद अगर हम देखें, वैल्यू इन्वेस्टर लुक फॉर द कंपनीज विद हायर इंट्रिंसिक वैल्यू देन मार्केट वैल्यू। सिंपली जो एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो क्यों देखता है कि जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू हाई हो? क्यों? क्योंकि दे सीज दिस एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है, तो इसलिए उसको आप देखते हैं। अब उसके बाद टाइम वैल्यू, जिसे हम एक्सटेंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, जो OTM में देखने को मिलती है, यहाँ पे मेंशन है इंट्रिंसिक वैल्यू ITM। टाइम वैल्यू जो है ATM में आपको देखने को मिलेगी, OTM में भी देखने को मिलती है। जो कि आपने देखा भी होगा टाइम वैल्यू में कि जब आपका कोई आप एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हो, एक एक्स डेट होती है एक्सपायरी की कि भाई आज मान के चलते हैं आपने बाय किया, आज मिड कैप की एक्सपायरी है तो इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा। आज जहां पर मिड कैप क्लोज होगा उससे ऊपर के जो स्ट्राइक्स होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? OTM। तो वो क्या होगा? धीरे 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 जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है तो आज का ये टाइम था और आज के टाइम तक वो वैल्यू वहां पर रीच नहीं करी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। जैसे सिंपली यहाँ पे मेंशन है, टाइम वैल्यू इज ऑफन एक्सप्लेन एज द अमाउंट एन इन्वेस्टर विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शन अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। सिंपली वो वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जो बंदा पे कर रहा है उसको उसको डिफाइन करता है। द अमाउंट रिफ्लेक्ट्स
hope that the option value is increased before expiration due to a favorable change in the underlying security price. सिंपली यहाँ पर वो लाइन यही मेंशन है कि अमाउंट रिफ्लेक्ट क्यों करता है, ऑप्शन वैल्यू इंक्रीज हो जाए सब्सक्राइब होने से, जो एक्सपायर है उसके एक्सपायर होने से पहले पहले, और फेवरेबल चेंज आएगा तभी उसके जो प्राइस है वो ऑलरेडी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक्सपायरी वाले दिन जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मार्केट के नीचे रहते हैं, ठीक है, ऊपर रहते हैं सॉरी, वो जीरो हो जाते हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन साइड में, और पुट ऑप्शन साइड में नीचे की वैल्यू जीरो हो जाती है, और जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहता है वो यही रहता है 0.05। तो रीजन ही यही है कि भाई वो जो आप टाइम वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू पे इसीलिए हमें ट्रेड नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने एटीएम की बात करी थी, ये प्रॉफिट के सबसे ज्यादा क्लोज होता है। ये तो सिंपली इसके खुद की एक वर्थ होती है। वर्थ कैसे होती है, सिंपली इसको आप यहाँ से देख सकते हो। अगर हम इसको देखें नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, ये रहा। इसमें क्या है कि जैसे कि अगर आपको इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी है तो इंट्रेंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। यानी कि जो करंट आपका स्पॉट प्राइस चल रहा हो उससे आप अपने स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो आपकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो निकल कर आती है, यानी कि एक्चुअल वर्थ। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है जो उसका 310 रुपये स्पॉट था, स्ट्राइक था 280, अब 30 रुपये। तो इट मीन्स अगर हम देखें, जैसे कि लाइव देखें डेटा के अकॉर्डिंगली, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी की जो आज अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 23,326, मॉर्निंग में ये था, तो अभी जो इन द मनी एट द मनी है 23,350 है, ठीक है। आप मान के चलते हैं यहाँ पर आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अब स्पॉट माइनस आपने स्ट्राइक कर दिया, तो 23,350 में से आप जो 300 माइनस कर दोगे तो 50 रुपए वैल्यू रहेगी। तो अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन तक 13 जून तक अगर 23,350 पे क्लोज होती है तो आपका ये जो प्रीमियम रहेगा 23,000 वाला, ये 50 रुपए का रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे 50 पॉइंट ऊपर है। सेम ये 100 रुपए का रहेगा, उसी तरीके से ये 150 का, ये 200 का, और ये जो वैल्यू रहेगी ये तो 350 पे, ये तो ये जीरो हो जाएगी, इससे ऊपर के सारे जीरो, इससे नीचे के जीरो, और उसके अकॉर्डिंगली वो माइनस आप उसको ऐड करके देख सकते हो एक्सपायरी वाले दिन। जैसे आप आज लाइव भी देख सकते हो, आज जैसे कि मिड कैप की एक्सपायरी है, तो जब मिड कैप की एक्सपायरी क्लोज हो जाएगी उसके बाद जहां पर भी वो प्राइस क्लोज होगा उसको आप माइनस करेंगे अपने स्पॉट में से, उसके बाद आपको एक्चुअल वर्थ दिख जाएगी। जहां पर वैल्यू बचेगी क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी तो वहां पर वो वैल्यू जीरो नहीं होगी, और जहां पे जीरो हो रही है इट मीन्स वो ओटीएम था, यानी कि वो ऊपर की स्ट्राइक्स होंगी सारी आपकी। तो इसीलिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हमें ओटीएम अवॉइड क्यों करना है, इसी पर्पज से करना होता है क्योंकि हमें हमारी कैपिटल वाइप होने से बचाना है, ठीक है। सो सेकंड टॉपिक भी क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज के दिन का वो ये रहेगा, अगर आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है या एक पुट ऑप्शन बाय करना है जिस पे हमने बात करी, तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, क्या क्या डेटा आपको देखना है। क्लियर? सो ध्यान से देखिएगा। अब हम फाइनल जो हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव है, मेन टॉपिक है, उसके ऊपर जा रहे हैं। इस स्लाइड का आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि स्लाइड का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी में वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है और उस ट्रेड के अकॉर्डिंगली फिर हम उसको क्लोज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू, ठीक है। 1 to 1 देखते हैं। सबसे पहली चीज जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, विल मूव आवर ट्रेड बाइंग ऑप्शन वेयर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल इज लेस। तो सिंपल अगर हम बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी। क्लियर? उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन की अगर आप बात करो तो सेकंड कंफर्मेशन आपकी रहेगी पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो क्या होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी जब हम निफ्टी का पीसीआर सिग्नल देख रहे थे डैशबोर्ड पेज पर और बैंक निफ्टी का, तो वहां पर वो सेल दिखा रहा था। तो सेम पीसीआर का यहाँ पर जो यूज है, पीसीआर आपको यही बताता है कि भाई अगर आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आपको कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है, ये आपको पीसीआर बताता है, ये आपको हेल्प करता है। अब इसमें दो स्ट्रैटेजी है। अगर पीसीआर 1.25 के अबव है देन डेफिनेटली बाय कॉल ऑप्शन साइड जाएंगे हम। अगर पीसीआर मेरा 0.80 के नीचे है देन डेफिनेटली मैं पुट साइड जाऊंगा। और अगर इसके बीच में है यानी कि 80 से ऊपर है और 1.25 के बीच में, तो इस टाइम पे मुझे क्या करना है, ट्रेड अवॉइड करनी है। अवॉइड क्यों करनी है? क्योंकि ये जो रेंज है
ये एक ब्रेकआउट वाली रेंज होती है, जैसे हम साइडवेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा होता है। अगर मार्केट 1.25 के अब निकलेगा तो मैं एग्जीक्यूशन डालूंगा कॉल साइड में, और 0.80 के नीचे निकलेगा तो मैं पुट साइड डालूंगा। अगर इस बीच में रहता है 80 से 1.25 के, तो मुझे जस्ट वेट करना है प्रॉपर क्लैरिफिकेशन का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर रिस्क काफी ज्यादा रहता है, तो इसलिए मुझे अवॉइड करना है। क्लियर? उसके बाद थर्ड, ट्रिपल कंफर्मेशन। बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स देखेंगे, ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल का यहाँ पर यूज क्या है? जैसे कि ऑप्शन सिग्नल, ऑप्शन की एक्टिविटी बता रहा है मुझे कि भाई ऑप्शन में एज ऑफ नाउ बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, वहां पे बाय करने वाले ज्यादा लोग हैं, यानी कि कॉल बायर है, या वहां पे सेल करने वाले राइटर्स है। ठीक है, ये मुझे बताएगा ऑप्शन सिग्नल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सेम वी वैप सिग्नल जो फ्यूचर्स के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट करता है, ये मुझे ये बताएगा कि भाई फ्यूचर्स में क्या एक्टिविटी हो रही है। सेम वहां पर भी बाइंग हो रही है या वहां पर भी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, काफी ज्यादा लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो जब मेरे दोनों पैरामीटर्स एक कंफर्मेशन में हो, तभी मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ऐसा ना हो कि फ्यूचर्स में तो बाइंग हो रही है और यहाँ सेलिंग हो रही है और मैं ट्रेड ले रहा हूँ ये दो कंफर्मेशन के बेसिस, तो वो क्या रहेगा, वो आपका क्लैरिफाई नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों सिग्नल्स का अपना अपना यूजेस है। जैसे कि आपने देखा होगा ऑप्शंस में काफी ज्यादा आपको वॉल्यूम देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहीं पे सेम अगर आप फ्यूचर्स में देखोगे, तो फ्यूचर्स में आपको जो कैपिटल है वो कैपिटल ज्यादा देखने को मिलती है। ऑप्शन में आप एक लॉट मैक्सिमम जो बाय करोगे, अगर आप इन द मनी का भी करते हो तो 15 से 20 हजार में मिल जाएगा, आप डीप इन द मनी पे भी जाओगे। बट वहीं अगर आप इसका एक लॉट बाय करते फ्यूचर का, तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए का मार्जिन देना ही देना है। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की अपनी अपनी जगह सिमिलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर वो चीजें मेंशन की गई हैं कि भाई दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में हो तभी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए डालें। आप प्रैक्टिकली देखते हैं क्या अभी के अकॉर्डिंगली वो क्लैरिफिकेशन हमें दे पा रहे हैं। ठीक है, रीसेंट डेटा मेरे पास आ गया यहाँ पर 1:35 का 1:36 हो रहे हैं, लास्ट मैंने 5 मिनट का अकॉर्डिंगली कर रखा है। ये तीनों डेटा आपको इंट्राडे डेटा में मिल जाएंगे। जैसे कि कॉल, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 170 या 11, जो 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली है, वही डेटा यहाँ पर कॉल साइड का ये रहा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का ये रहा। तो सिंपली ये आपको क्लैरिफाई करता है कि भाई आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कैसे क्या है। तो पहली कंफर्मेशन हमने बात करी थी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम होगा। अब अगर मैं दोनों के टोटल देखूं, तो कॉल साइड का जो टोटल है ये है 1,70,11,425। वहीं पर अगर मैं पुट साइड का देखूं तो 1,17,08 यानी कि 8,550, यानी कि ऑलमोस्ट 53 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ज्यादा है कॉल साइड में। तो मेरी पहली कंफर्मेशन क्या रहेगी, जो मैंने बात करी थी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। और इसमें हमें क्यों कम की तरफ जाना होता है? क्यों? क्योंकि हमें क्राउड के अगेंस्ट वर्क करना है। अगर मुझे मार्केट में अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है और लूजिंग कॉज को कम करना है, तो सिंपली मेरी क्लैरिफिकेशन ये रहेगी कि भाई मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे एक ट्रेड लेना है तो ट्रेड मेरा हमेशा क्राउड के अगेंस्ट रहेगा। तो पहला कंफर्मेशन हो गया, मुझे पुट साइड जाना है। सेकंड, पीसीआर 80 के नीचे है या 1.25 के अबव है। सिंपली 80 के नीचे है 0.69 है, डन। तीसरा, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है। ऑप्शन सिग्नल सेल सेम एज वी वैप सिग्नल भी सेल। अब जब यहाँ पर आपकी जब तीनों कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मैट हो, तब आप श्योर हो गए कि अब आपको एक कॉल ऑप्शन नहीं एक पुट ऑप्शन बाय करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर एक रूल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फोर्थ कंफर्मेशन हमने यहाँ पर दी हुई है, जो इस स्लाइड में आप देख सकते हो, जो आपको ये बताता है कि आप जो एंट्री लेने जा रहे हो वो रिस्की तो नहीं है, या वहां पर रिस्क जो है कैसा रिस्क है, और उस रिस्क को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो। ये रहा, जैसे हमने नेम दिया है प्राइस और वी वैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी। सिंपली यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्राइस है, अगर हम बात करें प्राइस और वी वैप में गैप कितना है, इस गैप को आपका जो रिस्क है वो रिस्क कैलकुलेट करके बताता है। जैसे कि ये पहली अगर निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी देखोगे, इसमें मेंशन है अगर 0 से 20 का गैप है यानी कि फ्रेश एंट्री है, 20 से 40 का गैप है तो लो रिस्क एंट्री है, मीडियम रिस्क 50 से 70, 80 से ऊपर पूरा रिस्क है। जब प्राइस और वी वैप में 80 पॉइंट से ज्यादा का गैप आपको दिखता है तो इस टाइम पे हाईली रिस्की ट्रेड होती है। तो सिंपली आपको इस टाइम को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे रिस्क काफी ज्यादा
ज्यादा है। हालांकि फिर भी अगर आप उस रिस्क में ट्रेड करना चाहते हैं तो रिस्क ज्यादा है, तो याद रखिएगा उस टाइम पे आपकी कैपिटल वाइप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो कोशिश करिए जितने ज्यादा छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट रहे उतना ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपके जो कैपिटल वाइप होने के चांसेस रहेंगे वो कम रहेंगे। आप देखते हैं 0 से 20, अब गैप कितना हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। गैप मुझे, अगर मैं अभी के अकॉर्डिंगली बात करूं, जो डेटा है गैप मुझे देखने को मिल रहा है दोनों में 0 पॉइंट का, यानी कि प्राइस भी मेरा 23,330 है और वी वैप भी मेरा 330 है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सिंपली अगर मुझे नेक्स्ट सिग्नल सेल का मिलता है, अब जो अगली कैंडल बनेगी 1:40 पर, सेम सिग्नल अगर मुझे सेल की मिलती है तो मेरा क्लैरिफिकेशन क्या रहेगा, मुझे पुट बाय करना था। तो जो प्राइस है, प्राइस मेरा है 23,330, इसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक रहेगा 23,330 के सबसे नियर बाय दो स्ट्राइक्स हैं, या तो 23,300 का पुट ऑप्शन लूंगा या 23,350 का पुट ऑप्शन लूंगा। वो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा एज अ ऑप्शन बायर। अब यहाँ पर मेरे रिस्क प्रोबेबिलिटी हमेशा दो तरीके की रहेगी। सिंपली जैसे कि ये रहा, अगर हम बात करें ये मैं बाय करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, अभी 196 हो रहा है, ठीक है, इसका प्रीमियम। तो 196 पर अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो रिस्क रिवॉर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या फॉलो करना है। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें 15 से 20 पॉइंट आप अपना एसएल लेके चल सकते हो, जो हम प्लान करते हैं। ठीक है, कि अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो 15 से 20 पॉइंट का आपका एसएल हो गया। सेम इसी तरीके से 30 से 35 पॉइंट का आपका टारगेट हो गया, यानी कि जो 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड रहेगी। अगर आप 15 का ले रहे हो स्टॉप लॉस तो आपका 30 पॉइंट का टारगेट, 25 से 30 पॉइंट का। अगर आप 20 पॉइंट का ले रहे हो तो 30 से 35 पॉइंट का आप टारगेट प्लान करेंगे, जो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डेटा देखा, भाई डेटा मुझे क्या कह रहा है अगेन। ठीक है, मैंने बोला था अगर 40 पे बाय आएगा, सॉरी सेल आएगा तो मुझे एग्जीक्यूशन करना है। बट अगेन आप देखोगे तो यहाँ बाय आ गया और प्राइस भी बढ़ गया। तो इट मीन्स अभी क्या करना है, जस्ट अवॉइड करना है निफ्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि निफ्टी में आप कंटिन्यूसली देखे आज तो बाय सेल अगेन प्राइस और वीवैप में चल रहा है। तो अभी निफ्टी में कोई ट्रेड आज के दिन में नहीं बनती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये चीज सेल होती, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा अगला सेल होता, तो प्राइस के नियर बाय वाला कॉल ऑप्शन में बाय करता, और जो मैंने अभी रिस्क रिवॉर्ड बताया उसके अकॉर्डिंगली मैं लगा सकता हूँ। या फिर एक दूसरा पैरामीटर्स है जो मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ आपको आज, जो मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जो मैं ट्रेड रिजल्ट्स आपको शो कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, होप सो ये ट्रेड अभी आपको जो दिख रही है यहाँ पे, ये स्क्रीन दिख रही है कि आज के दिन की है 10 जून की। जो टाइमिंग थी वो भी आप देख सकते हो 11:50। ठीक है, इस टाइम पे मैंने बैंक निफ्टी का जो 49,900 है इसका पुट ऑप्शन लिया था, 2 लॉट लिए थे। ठीक है, जो मेरी बाइंग प्राइस है वो 384 था, और जो मेरा करंट प्राइस था वो था 400। मैंने 11:50 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। और ये जो 12 बजे है, ये देखिए 12 बजे का टाइमिंग आपके स्क्रीन पर है, 10 मिनट में मुझे 26 पॉइंट इजिली मिल गए इसके अंदर। ठीक है, कैसे मिले ये आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी के डेटा के अंदर। ठीक है, होप से सभी को स्क्रीन क्लियर विजिबल थी। ये आ गए हम डेटा पर, 11:50 का डेटा है। अब 11:50 पे क्या मेरी ट्रेड एग्जीक्यूशन बन रही थी, कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है, बिल्कुल पुट साइड में है। यहाँ पे 46 लाख है, यहाँ पे 95 था। तो पहली कंफर्मेशन हो गई मुझे पुट साइड जाना है। सेकंड 80 से नीचे है, बिल्कुल है। थर्ड दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। फोर्थ कंफर्मेशन जो यहाँ पर हमने बात करी थी कि गैप कितना होना चाहिए, अब निफ्टी में 0 से 40, बैंक निफ्टी में सॉरी, और 40 से 70 और 70 से 100, ये गैप मुझे देखना है। तो इस टाइम पे जो गैप था, कितना गैप था, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का गैप था। यानी कि मैं पहली कैटेगरी के अंदर आता हूँ, लो रिस्क कैटेगरी के अंदर। तो मैंने क्या किया, 49,992 के सबसे नियर बाय स्ट्राइक था, एक तो 50,000 या तो 49,900। तो मैंने सेम वही पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली क्या किया था, 49,900 का कॉल ऑप्शन बाय, सॉरी पुट ऑप्शन बाय किया सेम टाइम पर। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर टारगेट और स्टॉप लॉस अगर आपको लगाने हैं तो दो पैरामीटर्स होते हैं आपके पास स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के। सबसे पहला पैरामीटर्स आपके पास होता है कि आप जिस भी ट्राइड पे बाय कर रहे हो, ठीक है, सिंपल उसके अकॉर्डिंग
15 पॉइंट 20 पॉइंट जो मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस लो, और 25 पॉइंट 30 पॉइंट आप टारगेट लो, 35 पॉइंट टारगेट लो। सेकेंड पैरामीटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लेना है तो डेटा के अकॉर्डिंग कैसे आप स्टॉप लॉस लोगे उसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा ये चीज, ठीक है। सिंपली सबसे पहले हम टाइम की बात करेंगे। टाइम था उस टाइम पे 11:50। सो मैंने क्या किया, मैंने प्राइस तीनों कंफर्मेशन मैच थी, प्राइस था 49,992। देन मैंने क्या किया 49,900 का पीई बाय किया, जिसकी वैल्यू थी 384 रुपी, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर हम गैप देखते हैं, गैप था टोटल 20 पॉइंट्स का। तो जो मेरी पहली क्राइटेरिया थी, पहली क्राइटेरिया में आता है, अगर आप देखेंगे जो वहां पर पहली क्राइटेरिया क्या था, लो रिस्क था। तो इसमें लो रिस्क में जो एंट्री बन रही थी वो बनती थी 0 से 40 पॉइंट की। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैंने जो 40 पॉइंट्स था इस 40 पॉइंट को अपना एसएल ले लिया, ठीक है। यानी कि मैं प्राइस था 49,992 माइनस 40 पॉइंट इज इक्वल टू, सॉरी मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे एसएल मेरे को लॉस कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसमें अगर मैं 40 पॉइंट ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 50,032, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा एसएल हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंगली मेरा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा 40 पॉइंट नीचे, यानी कि 49,952। दूसरा टारगेट क्या होगा जो रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि 49,912, ठीक है। ये मेरे दोनों टारगेट हो गए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मार्केट जो 1150 पे हमने देखा था, प्राइस चल रहा था 49,992, तो मैंने 49,900 का कॉल ऑप्शन बाय किया, तीनों सेम थे। गैप देखा मैंने 0 से 20 का था, तो एज पर माई रिस्क, क्योंकि 0 से 40 पॉइंट का गैप था, तो मैंने 40 पॉइंट को क्यों लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट आम बात है। अगर ये निफ्टी होता तो निफ्टी में 0 से 20 था तो मैं 20 लेता, जो हाइयर वैल्यू रहती। तो 40 पॉइंट का गैप लिया मैंने, उस गैप को सिंपली क्या किया, ऐसे ले लिया। तो वही 49,000 में ऐड करा, 52,000 जो आ रहा था 32 का एसएल हो गया, उसी के अकॉर्डिंगली फिर टारगेट हो गए। अब क्या मेरे टारगेट हिट हुए, बिल्कुल हुए। उसके बाद आप प्राइस मार्केट देखोगे 950 आया, यहाँ पर आपका क्या था, जो पहला टारगेट था पहला टारगेट हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरा टारगेट देखोगे तो दूसरा टारगेट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद दूसरा टारगेट भी आपका हिट करके गया, और कंसोलिडेट ही करता रहा मार्केट। तो इट मीन्स अगर आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है थ्रू दी सॉफ्टवेयर, जैसे कि निफ्टी में हमने देखा आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, अभी तक भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अगेन देखिए अब कंटिन्यूसली वही बाइंग आ रहा है, यहाँ पे सेल है यहाँ पे बाय है। अब यहाँ पर जब तक कंटिन्यूसली सेल के 2-3 सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक मैं निफ्टी को अवॉइड करूंगा। और बैंक निफ्टी में अभी भी अगर आप देखोगे, आप यहाँ पर भी बाइंग आ चुका है, तो इसमें भी अभी हमें अवॉइड करना है। बट जैसे कि मैंने उस टाइम पर आपको जो ट्रेड शो करी, जो हमने एग्जीक्यूट करी थी एज पर दी डेटा, उसके अकॉर्डिंग इजीली 25 पॉइंट हमने अर्न किए थे, वो भी जस्ट 10 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से ऑप्शंस की ट्रेडिंग करके अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर इसमें किसी का कोई डाउट कि कैसे हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा, अगेन कुछ भी अगर समझ में ना आया हो एसएल से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे हमारे फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा कैसे आपको स्टॉक चूज करना है इंट्राडे पैरामीटर्स पर। 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक ऑप्शन की तरफ और स्टॉक्स की तरफ। अगर आपको कोई एक स्टॉक चूज करना है तो स्टॉक चूज करने के आपके पास 4 पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पर। अब कौन कौन से वो 4 पैरामीटर्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आपको पॉपअप डैशबोर्ड पर देखने को मिलता है 5 मिनट और 15 मिनट, यहाँ से आप ग्रीन इट मीन्स पॉजिटिव, रेड इट मीन्स नेगेटिव ये उठा सकते हैं, 80% ऑल अबव से उठा सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ से स्टॉक्स उठा सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स तो ये हो गया आपके पास। सेकेंड पैरामीटर्स की अगर हम बात करें
तो सेकंड पैरामीटर्स आपके पास क्या है? सेकंड पैरामीटर है आपके पास सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। सेक्टोरियल वाइज कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा था रियलिटी सेक्टर आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ सेक्टर में गया, सेक्टर में जाके मैंने देखा भाई रियलिटी सेक्टर कैसा है आज के दिन का। मैं आया यहाँ पे, मैंने क्लिक किया रियलिटी पर। अब रियलिटी पे क्लिक करते ही मेरे पास क्या हो गया, बाहर मुझे मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब अंदर जब मैं पर्टिकुलर सेक्टर्स में आया तो मेरे पास तीन ऑप्शंस है। सबसे पहला है स्टॉप लॉस टारगेट, सेकंड है पावट पॉइंट, और तीसरा है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। क्लियर? अब इसमें मैंने देखा यहाँ पर कि भाई सबसे पहले क्या देख रहा हूँ मैं, डीएलएफ है, जैसे कि हाईलाइट दिख रहा है मुझे, बाहर मुझे मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब उस सेक्टर के अंदर कौन से ऐसा स्टॉक्स है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो है डीएलएफ। अब मैंने डीएलएफ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरे पास क्या डिटेल्स आई, सबसे पहले डिटेल्स मेरे पास ये आया, टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहा बाय, हाईएस्ट डिलीवरी बोल रहा है बाय, हाईएस्ट डिलीवरी बोल रहा है 823 रुपए 65 पैसे पर सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया। ये हम कहाँ से देख के आपको बताते हैं, तो इसके लिए भी हमने प्रॉपर डेटा दिया हुआ है, मैं अभी आपको गाइड करूंगा। उसके बाद थर्ड है सेंटीमेंट। जो सेंटीमेंट है 60% बाय सेंटीमेंट है, और जो सेल सेंटीमेंट है वो है 40%। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर हो गए कि भाई कहाँ पर आपको ट्रेड करना है। अब जैसे कि इंट्राडे पे बात करें, हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ से हमने दिया हुआ है इसके अंदर, तो उसके लिए सेकंड लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप डिलीवरी का, डिलीवरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर उस पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च कर। पिछले 30 दिन का आप उस स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो कि वो स्टॉक किस प्राइस पर ओपन हुआ, क्या उसने लो लगाया, क्या उसका हाई था, क्या उसका क्लोजिंग प्राइस था, वो सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा सारी चीजें। जैसे कि आप यहाँ देखोगे पिछले 30 दिनों का जो हाई लगा था वो लगा था 4 जून को, क्योंकि इसलिए 687 रुपये। और कहीं भी आप देखोगे 687 आपको नहीं दिखेगा, 800 की रेंज में ही कंसोलिडेट होता दिखेगा। सेम जो हाई लगा था, हाई लगा था 915 रुपये का, और 29 अप्रैल को 913 का ही हाई था। क्लियर? ऐसे ही वॉल्यूम सबसे ज्यादा जो देखने को मिली थी वो 4 जून को। क्यों? क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा जो मार्केट है, आप सभी को पता है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो काफी ज्यादा डाउन था, इसीलिए उस दिन इसने लो लगाया था। उसके बाद जो डिलीवरी परसेंटेज है, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली थी, जो यहाँ पर क्वांटिटी और परसेंटेज दोनों दिखा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो उसका हाई प्राइस था उस दिन का 31 मई का 823 रुपये 65 पैसा, इस प्राइस को हमने क्या माना, हमने ये माना कि इस प्राइस पे सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया है। ठीक है, तो वो चीज हमने मेंशन करी वहां पर कि वो डिलीवरी में कहाँ से हमने मेंशन किया कि हाईएस्ट डिलीवरी। अब जब इस प्राइस पे लोग सबसे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में अच्छा था स्टॉक, फर्स्ट सिग्नल बाय, सेकंड बाय और थर्ड भी बाय। जब ये तीनों पैरामीटर से एक डायरेक्शन में हो तो ये जो पाइवट पॉइंट आप देख रहे हो पीपी, ठीक है, इसके ऊपर हमेशा आपको स्टॉक बाय करना है, इस प्राइस के ऊपर और R1 से नीचे। अब आज के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली आप देखें, क्या ये आपको मॉर्निंग में स्टॉक मिल रहा था? ओपनिंग प्राइस 845, लो 838, हाई 856। 838 का लो था, यानी कि बिल्कुल हमारे पाइवट पॉइंट के पास आया। अब पाइवट पॉइंट के पास आया मॉर्निंग में, अगर आपने इसको बाय किया होता तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट, क्योंकि 856 का हाई लगाया स्टॉक ने, तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो जाता है आपका। जो मॉर्निंग में आप देखोगे आज लो लगाया था 9:40 के बाद, उसके बाद एक शार्प ब्रेकआउट आया, और जो मेन ब्रेकआउट आया था वो 12 बजे के बाद आया स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से। तो वही पैरामीटर्स था, पहला टारगेट हिट हो जाता आपका। ओवरऑल अगर आप देखते तो अभी भी ऑलमोस्ट 12 पॉइंट पर शेयर आप प्रॉफिट में होते, 10 रुपए पर शेयर इजिली आप प्रॉफिट में होते। क्लियर? सेम पैरामीटर्स था। स्टॉक कैसे चूज किया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक पैरामीटर्स पे बाय, उसके बाद पाइवट के ऊपर बाय करना है हमेशा, और R1 के नीचे। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है कि इसके ऊपर बाय करना है और इसके नीचे बाय करना है हमेशा। अगर इस पे ही ओपन होता है स्टॉक तो अवॉइड करना है इस रेंज के अंदर आने का और क्लैरिफिकेशन का, तभी आप बाय करेंगे एग्जीक्यूशन। सेम मान के चलिए अगर आपको इसी पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन बाय करना होता है, तो ऑप्शन बाय करने के लिए आप क्या देखते हैं? ऑप्शन बाय के लिए तीन चीजें आपने देखी। अब तीन चीजों के बाद ये जो यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, होप सो अगेन सभी को क्लियर विजिबल है स्क्रीन। ये जो यहाँ पर आप डेटा देख रहे हो सेंटीमेंट्स के अंदर,
ये तीनों सेंटीमेंट एक डायरेक्शन में होने चाहिए। ये जो एवरेज सेंटीमेंट है, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट 4 टाइम फ्रेम 5, 15, 30, 60, ये जो 4 टाइम फ्रेम पे 9 इंडिकेटर्स वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। और लास्ट है डेली सेंटीमेंट। अब ये तीनों सेंटीमेंट एक डायरेक्शन में होने चाहिए और 70% से अबव होने चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, सेम जब 70 से अबव हो तो नीचे आएंगे, यहाँ पर इंट्राडे डेटा आपको देखने को मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर बाय है तो बाय, सेल है तो सेल, ऊपर भी तीनों चीजें सेल, फिर ये भी सेल की तरफ और यहाँ पर भी सेल हो तो इट मीन्स वहां पर आप उस स्टॉक को फिर पुट साइड में जा सकते हो, जो उसका पुट ऑप्शन। और कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है, सेम पाइवेट पॉइंट 838 है, इसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो 840 है, तो उसका एक पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे। अगर यहाँ पे प्रॉपरली सिग्नल तीनों 70 से अबव हो और तीनों बाय हो 70 से अबव तो बाय करोगे, अगर इंट्राडे डेटा बाय बोलता है। तो इस तरीके से सेकंड पैरामीटर्स हमने देखा। थर्ड पैरामीटर है मस्ट वॉच, अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना है। निफ्टी 50 रैंकिंग, जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है उसकी रैंकिंग वाइज आपको दिख जाता है टॉप 5 और जो वीक 5 है। उसके बाद जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है रैंकिंग वाइज आपको देखने को मिलते हैं। एफएनओ रैंकिंग, जो ऑल दो सारे स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है उसके वाइज यहाँ पर आपको रैंकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी रिसेंटली 182 स्टॉक्स हैं, एफएनओ बैन हटा के ये स्टॉक्स आपको मिलते हैं। जो स्टॉक एफएनओ में बैन रहता है वहां पर इसको हम कैप्चर नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एफएनओ में बैन होता है। ठीक है, फोर्थ कंफर्मेशन आपके पास जो फोर्थ सिनेरियो रहता है वो रहता है सेंटिमेंट वाला, मिसलेनियस में बाइंग सेंटिमेंट जहां पे 60% से अबव है, जैसे बाटा इंडिया, यूबीएल और एबट इंडिया हो गया। यहाँ पर आज तीनों में 100% से ज्यादा बाइंग सेंटिमेंट है। तो इट मीन्स आज के दिन में ये स्टॉक्स काफी ज्यादा अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ऑलमोस्ट 2% के गेन के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बाटा इंडिया। तो मीन्स यहाँ से वो क्लैरिफिकेशन मिलेगा। सेम सेल सेंटिमेंट, तो 80% से ज्यादा यहाँ पे 70-60 से ज्यादा जहाँ पे सेल है, तो 84 पर है एमआरएफ जहाँ पर आज सेल सेंटीमेंट है सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद कमिंस इंडिया, एनएमडीसी और जिंदल स्टील। तो इसके अकॉर्डिंगली ये कुछ पैरामीटर्स है जिसपे आप देख सकते हो कि कैसे आपको एक स्टॉक बाय करना है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के लिए। और पोजिशनल के लिए करना है तो यहाँ पे हमने कॉलम दिया हुआ है अलग से पोजिशनल का। जस्ट सीएमपी बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के नीचे, टारगेट स्टॉप लॉस दिए हुए, हाईएस्ट डिलीवरी, इसे आप यहाँ से जाके अगेन चेक कर सकते हो। तो ये प्रॉपर ऑल दोज हमारे कंबाइंड सॉफ्टवेयर है ऑटो टेंडर, जो आपको ऑप्शन प्लस स्टॉक और प्लस स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने में हेल्प करता है। अब किसी का भी कोई डाउट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो वो पूछ सकते हैं। यहीं पर हम सेशन को फिर वाइंड करेंगे उसके बाद, आपके डाउट्स लेने के बाद। तो क्यूएनए सेशन स्टार्ट है, क्यूएनए बॉक्स में टाइप करें अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कंसर्न है तो क्यूएनए बॉक्स में इजीली आप मेंशन करें, हम 1 to 1 सभी के आंसर्स देंगे।